हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं मिडिल टर्म फैक्टर। जैसे कि बोर्ड पर आप देख पा रहे होंगे, तो आइए सवाल को समझते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। सवाल लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। तो इसे हम लोग समझेंगे कि इस सवाल का नामकरण किस तरह से इसको पुकारेंगे। तो इसका नाम है एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसे कहेंगे एक्स का गुणांक और इसे कहा जाता है अचर पद। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो हम लोग क्या समझेंगे, एक समझेंगे। यहाँ कुछ नहीं है तो एक समझा जाएगा। एक्स का गुणांक कितना है, 6 है और अचर पद कितना है, 9 है। तो 9 के बगल में यानी जो अचर पद है उसके ठीक बाएं तरफ कौन सा चिन्ह लिखा हुआ है, प्लस का। तो इसका मतलब हुआ कि हमको जोड़कर इतना लाना है, 6x लाना है। अगर यहाँ पर माइनस होता, घटाव का चिन्ह होता, इसका अर्थ ये होता है कि हमको घटाकर 6x लाना है। तो इस सवाल में हम लोग देख पा रहे हैं कि घटाकर नहीं, जोड़कर हमको 6x लाना है। तो चलिए नियम को समझते हैं। तो सबसे पहला विधि है, पहला प्रोसेस है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक यानी जो प्रथम पद रहेगा उसके बाएं तरफ कौन सा अंक है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो 1 में और अंतिम में अचर पद में क्या किया जाएगा, गुणा किया जाएगा। तो इसे हम लोग गुणा करेंगे तो 1 में 9 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब उसका गुणनखंड निकालेंगे, 9 का गुणनखंड निकालेंगे तो 3 तिहाई 9, अर्थात 3 और 3 को हम लोग जोड़कर 6 जो है ला सकते हैं। यहाँ बराबर का चिन्ह लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर, अंत में लिख लेंगे 9 प्लस 9। तो सवाल में सबसे ध्यान देने वाली बात यह है, सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रथम पद और अंतिम पद चेंज नहीं होता है, ये नहीं बदलता है। ये ज्यों कहते हैं जो है आगे उतरते जाता है और केवल जो है बीच में जो है मिडिल में है उसी को हम लोग चेंज करेंगे, परिवर्तित करेंगे, जोड़ के घटा के जैसे हो उसको लाने का प्रयास करेंगे। इसलिए सवाल का नाम भी तो रखा गया ना, मिडिल टर्म फैक्टर। यानी जो भी प्रक्रिया होगी ये केवल मिडिल के लिए होगी, बीच में जो अंक है उसी के लिए जो है ये सवाल जो है आगे बढ़ाया जाता है। तो चलिए अब इसका गुणनखंड हम लोग तोड़ लिया है, ये रफ है, इतना दूर को रफ समझेंगे दाहिने तरफ। तो हमको 3 प्लस 3 लिख लिया जाएगा, हम लिख लेंगे तो 6 आ जाएगा और x जैसा है साइड में x रहेगा। अब इसे ब्रैकेट को तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 में x, ये x बाहर है मतलब ये सबसे गुणा हुआ है तो 3x हो जाएगा अब प्लस 3x और अंत में क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ा लगा लेंगे, जोड़ा लगाकर कॉमन लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x में से क्या कॉमन चला जाएगा, x चला जाएगा। अगर कॉमन फैक्टर नहीं पढ़ा है तो इसके पहले वाले वीडियो में कॉमन फैक्टर हमारे प्लेलिस्ट में जाकर कॉमन फैक्टर उसमें से देखकर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ बचेगा x प्लस 3, इसमें से यहाँ 9 है तो इसमें से 3, इसमें 3 छुपा हुआ है तो यहाँ 3 रखा हुआ यहाँ पर दिख रहा है तो 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 3। अब ये कॉमन सही गया है, इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि यहाँ x प्लस 3 दोनों सेम आएगा तो समझिए सवाल सही बन रहा है। तो x प्लस 3 तो पूरे पंक्ति में से कॉमन जाएगा x प्लस 3 और जो बच जाएगा कौन कौन बच रहा है, यहाँ x बच रहा है और यहाँ पर प्लस 3 बचा है तो इसको लिख लेंगे x प्लस 3। तो आंसर यहाँ भी लिख सकते हैं, एक लाइन और बढ़ा के भी लिख सकते हैं, x प्लस 3 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं क्योंकि ये 2 है इसलिए इसका स्क्वायर दे दिए। आंसर यहीं पर शो कर देंगे। आशा करते हैं सवाल समझ में आया होगा। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं और अच्छा से समझने का प्रयास करते हैं। 2 नंबर सवाल हमने लिख लिया है, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये हमारा 2 नंबर सवाल है। तो यहाँ x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 3 है, अचर पद कितना है, -4 है। तो जैसे कि हमने नियम पहले समझाया था कि यहाँ प्लस रहेगा मतलब जोड़कर यहाँ लाना है x का गुणांक और माइनस रहेगा तो घटा के लाना है। तो इस सवाल में हम लोग देख पा रहे हैं कि घटाकर हमको लाना है, यहाँ कोई अंक नहीं है तो क्या समझेंगे, 1 समझेंगे, 1 लाना है। इस समझाने के लिए हमने इस तरह से लिख लिया है, सवाल तो रेड कलर से लिखा गया वही सवाल है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 3 है और अंतिम पद अचर पद 4 है तो फर्स्ट और लास्ट का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। आइए गुणा करते हैं, 3 में 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 12 का हम लोग क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे जैसे कि पहले सवाल में बताया गया है। इसे 4 से तोड़ देते हैं, 4 तिहाई 12, मतलब हुआ कि 4 में से 3 घटा लेंगे तो 1 आ जाएगा।
इसके पहले भी हमने बताया था कि प्रथम पद और अंतिम पद ज्यों का त्यों लिखा जाएगा, सेम टू सेम लिख लेंगे। देखिए सेम टू सेम उतार दे रहा है, जैसा है वैसे उतार दे रहा है। इसमें कोई प्रक्रिया, इसमें कोई टास्क नहीं बन रहा है, किसी प्रकार का हल सॉल्यूशन नहीं कर रहा है। लेकिन इसमें जो है केवल बीच के लिए हम लोग को सोचना है। ये जो बीच में मध्य में दिया हुआ है इसी के बारे में हम लोग को सोचेंगे। तो यहाँ जैसे कि बताया गया कि हमको घटाकर 1 लाना है, तो यहाँ 4 में से 3 घटा लेंगे, 4 माइनस 3, और x जैसा है, थोड़ा इसे सुधार कर अच्छा से लिख दिया है, तो x जैसा है वैसे ही लिखेंगे। तो 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 नहीं आ जाएगा, और x जैसा है वैसे ही रहेगा। और प्रथम और अंतिम पद ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब ब्रैकेट को तोड़ लेते हैं, यहाँ लिख लेंगे 3x² माइनस 4 में से x को, ये जो बाहर है उससे सब अंदर वाला को गुणा किया जाता है। गुणा बीजगणित का पता ही होगा। तो 4 में x का गुना करेंगे तो हो जाएगा 4x, और बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह चेंज हो जाता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 3 में x का गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 4। अब हम लोग क्या करेंगे, अब जोड़ा लगा लेंगे, जोड़ा लगा के कॉमन लेंगे, ये 1 जोड़ा 2 जोड़ा, जोड़ा लग गया, कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन जाएगा, यहाँ 3 है यहाँ पर 4 है, तो अंक तो कॉमन नहीं जा रहा है, लेकिन यहाँ x² है, यहाँ x 1 है, तो x कॉमन जाएगा। तो x कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा 3x माइनस, यहाँ से x निकल गया है तो क्या बचेगा 4 बचेगा, प्लस है तो प्लस। ये इस लाइन में यहाँ पर जो है कुछ कॉमन नहीं जा पा रहा है, तो कुछ कॉमन नहीं जाएगा तो एक तो सब में लगा हुआ रहता है, तो एक कॉमन जाएगा, और बाकी ज्यों कहते हैं उतार लेते हैं। उतर गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि सवाल हमारा सही बन रहा है, कॉमन हमने सही लिया है, इसका सबसे बड़ा सिंबल ये है कि ये 3x माइनस 4 ये सेम आया है। तो जब इस तरह का सेम आने लगता है तो समझिए कॉमन सही जा रहा है। तो पूरे पंक्ति में अब कॉमन क्या जाएगा, पूरे लाइन में कॉमन जाएगा 3x माइनस 4, ये 2 में से 1 लिख लेंगे, और छूट कौन जाएगा, बच कौन जा रहा है, x बच जा रहा है और प्लस 1 बच जा रहा है, तो इसको लिख लेंगे x प्लस 1। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। 3 नंबर सवाल है हमारा y² माइनस 5y प्लस 6। तो जैसा नियम इसके पहले बताया गया है, सारा नियम एक ही जैसा है, सभी सवाल में उसी तरह का नियम अप्लाई होगा। तो यहाँ पर चिन्ह लिखा हुआ है प्लस, मतलब जोड़ कर लाना है कितना 5, जोड़ कर कितना लाना है 5। यहाँ पर कोई अंक नहीं है तो 1 समझेंगे, तो 1 और 6 में गुना करेंगे तो उतना ही आएगा, 6 ही आएगा। तो 1 में 6 से गुना कर लेंगे, 6 आ गया। अब इसको तोड़ेंगे, 3 दूना 6, 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 ऑटोमेटिक आ जा रहा है। अब देखिए ये प्रथम पद और अंतिम पद ज्यों कहते हैं हमने लिख लिया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 + 2, और y साइड में जैसा है वैसे ही रहेगा। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए इस ब्रैकेट को तोड़ते हैं, ब्रैकेट तोड़ेंगे y² माइनस, अब देखिए यहाँ गुणा करना है, y से सब में गुणा करेंगे तो y में 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3y, और माइनस प्लस, माइनस 2 में y से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2y, और प्लस 6 जैसा है वैसे लिख लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा बना के कॉमन लेंगे, तो पूरे लाइन में जोड़ा लग रहा है, यही ना, एक साथ ये दोनों एक साथ रहेगा, ये दोनों एक साथ रहेगा। यहाँ कॉमन निकालेंगे, यहाँ y 2 ठो है और यहाँ y 1 ठो है, तो एक y कॉमन निकलेगा, तो यहाँ कितना y बच जाएगा 1 ठो। यहाँ से y निकल गया है तो कितना बचेगा -3। इसमें से यहाँ 6 है तो इसमें 2 छुपा हुआ है, 2 3 6 2 है इसमें, तो इसमें से 2 निकाल लेते हैं, यहाँ से ये पूरे लाइन में से 2 निकाल लेते हैं, तो 2 कॉमन निकल गया, तो यहाँ बचेगा y, और चूंकि माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएगा, तो 2 3 6, यहाँ पर 3 बचेगा। तो अब हम देख पा रहे हैं कि y - 3 सेम टू सेम आ गया है। अब हम पूरे पंक्ति में से क्या कॉमन निकाल लेंगे y - 3, और बच कौन जाएगा y - 2, तो y - 2 हम यहाँ पर लिख लेंगे और इसे हम आंसर दर्शा देंगे। 4 नंबर सवाल है x² माइनस 22x प्लस 120। तो सवाल में करना क्या है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं प्रथम और अंतिम को ज्यों कहते हैं उतार लेना है। ये लीजिए ज्यों कहते हैं उतर गया। अब केवल मिडिल के बारे में हम लोग को सोचना है। तो यहाँ पर हम लोग चिन्ह देख पा रहे हैं 120 के ठीक बाएं तरफ अचर संख्या 120 है, इसके बाएं तरफ देख रहे हैं कि प्लस लिखा हुआ है, मतलब हमको जोड़कर कितना लाना है, जोड़कर 22 लाना है। तो चलिए 120 और यहाँ कुछ नहीं तो 1 है तो गुना करेंगे तो उतना ही आएगा, 120 से आएगा। तो 120 का हम लोग गुणनखंड निकाल के देखते हैं। 120 का गुणनखंड निकाल रहे हैं, 3 से निकाल रहे हैं, 3 चौके 12 0, और यहाँ 2 से निकालेंगे 2 दूना 4 0, अब यहाँ फिर 2 से 20, तो मतलब 3 दूना 6 6 दूना 12, 12 में 10 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। यही ना लाना था, प्लस का चिन्ह है मतलब जोड़ कर लाना है 22, तो 22 हमारा आ गया। तो ब्रैकेट लिख लिए, तो 3 दूना 6 6 दूना 12 लिख लेंगे, आप प्लस 10,
तो 12 10 22 होता है, x जैसा वैसे साइड में रहेगा। अपने मन से कुछ नहीं लिख लेना है। यहाँ 22 दिया हुआ है तो ये नहीं सोचेंगे कि 22 दिया हुआ है तो 20 + 2 लिख देंगे, चाहे कुछ भी अपने मन से नहीं लिखना है। इसका फैक्टर निकाल लेना है, गुणनखंड निकाल के उसमें जो आएगा तब लिखना है। तो चलिए, ये तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग को 22 लाना था तो 22 ला दिए, 12 और 10 जोड़ने से आता है 22। अब इसको ब्रैकेट को तोड़ेंगे, ये हो गया x² माइनस 12 में x से गुना करेंगे तो 12x माइनस प्लस माइनस 10 में x से गुना करेंगे 10x और प्लस जैसा है वैसे 120 उतर गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके पहले जो करते थे कॉमन लेते थे, जोड़ा लगाते थे। चलिए फिर जोड़ा लगा लेते हैं और कॉमन लेते हैं। यहाँ कॉमन x चला जाएगा तो x माइनस 12, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। यहाँ 10 है, यहाँ 120 है तो 120 में 10 छुपा हुआ है तो यहाँ हम लोग 10 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ आएगा x और चूंकि माइनस बाहर है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएगा। तो 10 है तो यहाँ पर इसमें 12 दाही 120 होता है, यहाँ 10 निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ x माइनस 12 और यहाँ पर भी है x माइनस 12, मतलब कॉमन हमारा सही है। तो पूरे पंक्ति में x माइनस 12 2 है तो 1 लिख लेंगे, यानी कॉमन चला गया। अब जो बच रहा है x माइनस 10, तो x माइनस 10 को लिख लेंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। आंसर है x माइनस 12 इंटू, यहाँ कुछ नहीं तो इंटू पढ़ेंगे, गुना पढ़ेंगे और x माइनस 10, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। 5 नंबर सवाल है p² माइनस 8p माइनस 65। इसे हम लोग हल करेंगे। नियम आपको पता हो गया है, इसके समझ चुके हैं, 4 सवाल में सारा नियम समझ में आ गया होगा। तो यहाँ जैसे कि अचर पद हमारा 65 है, इसके बगल में माइनस का चिन्ह है, मतलब घटाकर हमको लाना है। कितना लाना है, 8 लाना है। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 समझेंगे, तो 65 में 1 से गुना करेंगे तो 65 ही रह जाएगा। तो 65 का चलिए गुणनखंड तोड़ते हैं। 65 का तोड़ेंगे तो यहाँ लिखेंगे 13 × 5 = 65। 13 × 5 = 65 होता है, मतलब हुआ कि 13 में से 5 घटा देंगे तो 8 हमारा आ जाएगा। चलिए, फैक्टर तो हम लोग को मिल गया है मिडिल टर्म में। तो p² माइनस, जानते हैं कि ये सेम टू सेम लिखाएगा। चलिए पहले सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, ये समझाने के लिए हम ऐसा बार बार बता रहे हैं। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ लिख लेना है 13 में से जो घटा कर लाना है तो माइनस लिख लेंगे 5, और ऐसे भी 13 में से 5 घटाएंगे तो 8 रिटर्न आता ही है, और p जैसा वैसे साइड में लिख लेंगे। चलिए अब ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो ये हो गया p² माइनस 13p और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5p और माइनस 65 जैसा वैसे ही रहेगा। फैक्टर इसमें से दोनों में से कॉमन लेंगे, जोड़ा बना के कॉमन लेंगे तो यहाँ कॉमन आ जाएगा p, तो p माइनस 13, अब यहाँ पर 5 लिख लेंगे। इसमें 13 छुपा हुआ है तो p लिख लेंगे और 13 × 5 = 65 होता है। गुना करेंगे तो रिटर्न आएगा, मतलब सवाल सही है। चलिए गुना करके देखते हैं। 5 में p से गुना करेंगे तो 5p और 13 × 5 = 65 माइनस में, ठीक है। अब पूरे पंक्ति में क्या कॉमन जाएगा, p माइनस 13 और जो बच जाएगा उसको लिख लेते हैं p + 5। तो ये हमारा जो है फाइनल आंसर हुआ। तो आशा करता है हमने जो मिडिल टर्म फैक्टर पढ़ाया समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब स्वयं करें और दूसरों को भी प्रेरित करें ताकि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे पढ़ाए गए सवालों का या हमारे वीडियो का वो फ़ायदा उठा सकते हैं।